जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सब कैसे हो? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आ चुकी हूँ आप सभी लोगों के बीच में एक नई रीडिंग लेकर के। ठीक है, आज की रीडिंग क्या होने वाली है, क्या निकलने वाला है, ये तो रीडिंग करेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत सारा नमन, बहुत सारा प्रणाम, बहुत सारा धन्यवाद करते हुए और इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं आज हनुमान दादा क्या गाइड करने वाले हैं, कौन सी ब्लेसिंग देने वाले हैं, किनके आप फोर्स ठिकाने लगाने वाले हो। फ्यूचर में जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया वो हम देखने वाले हैं। फ्यूचर भी देखेंगे, पास्ट भी देखेंगे और वर्तमान भी देखेंगे। तीनों चीज़ें देखेंगे आज की रीडिंग में। सो बने रहिएगा पूरे वीडियो में। लाइक करना ऑलमोस्ट होगा, सब्सक्राइब करना ज़रूरी होगा और शेयर करना भी ऑलमोस्ट होगा। जो हैव नंबर होता है वो भी आपको देना बिल्कुल ज़रूरी होगा, क्योंकि रीडिंग में जितनी चीज़ें अवेलेबल होती हैं उतनी सारी चीज़ें प्रोसेस क्रिया करने के लिए ज़रूरी होती है। वो एनर्जी वर्कआउट करती है जब आप जितनी एनर्जी आप लगाते हो। ठीक है, जितनी एनर्जी आप खर्च करोगे वही एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट होकर के वो एनर्जी आपको मिलेगी। जितनी पॉजिटिविटी आप दोगे पॉजिटिविटी मिलेगी, निगेटिविटी सेंड करोगे निगेटिविटी मिलेगी। जो देंगे वो मिलेगा। थैंक यू सो मच। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में। देखते हैं आज क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है, किसके होश ठिकाने लगाने वाले हो और किसके लगा भी दिए हैं, किसके माइंड के जो थे ना जुगनू निकाल दिए, वो फटे जा रहे, बिल्कुल फटे जा रहे, जले जा रहे, एकदम तलमला रहे। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। चलिए देखते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होने वाली है, ब्यूटीफुल रीडिंग होने वाली। सो थैंक यू सो मच। बहुत सारी ब्लेसिंग आप सभी लोगों के लिए है ना। जो लोग सुपर चैट, सुपर थैंक्स, जो अमाउंट पे कर रहे हैं उन लोगों के लिए। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं और मैं आपका क्या बताने वाले हैं हनुमान दादा आपके फ्यूचर में क्या आने वाला है। यहाँ पर 2 कार्ड पास्ट के लिए भी निकाल दिए मैंने। ठीक है, 2 कार्ड पास्ट के लिए निकाल दिए। यहाँ पर 3 कार्ड निकाले और यहाँ पर 3 कार्ड मैंने आपके वंदन फ्यूचर के लिए निकाले और मैं यहाँ पर 3 कार्ड यहाँ पर आपकी वर्तमान के लिए निकाल रही हूँ। ठीक है, आप इस समय करंट सिचुएशन आपकी क्या हो सकती है। ठीक है, ये 3 कार्ड ये निकाल लिए मैंने। ठीक है, यहाँ पर आपकी पूरी एनर्जी मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को जो मैंने बोला वो मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ कि आप लोग जितना अमाउंट पे करते हो ना, तो उसके लिए भगवान देता तो है तभी तो कर पाते हो, नहीं करो कहाँ से ये पहले बताओ, है ना। बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं, बहुत सारे लोग रो रहे हैं लाइफ में। तो कहते हैं ना कि देने वाला देता है तब देता छप्पर फाड़ के। जब वो देने पे आता है ना तो देता है भाई, है ना। देने वाले ने दिया है तभी तो। हाँ, लेकिन प्योर होना चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए। यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे एंजल मैसेज आप लोगों के लिए। ठीक है, करंट एनर्जी देखने के लिए एंजल मैसेज। और आज करंट एनर्जी में एक चीज़ से और देखने वाली हूँ आप लोगों की। ठीक है, सो बने रहिएगा, बिल्कुल बने रहिएगा। यहाँ पर करंट एनर्जी में उससे भी देखने वाली हूँ। ओके, हाँ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है, तो मैं आज ड्रीम बॉल से भी देखूंगी आप लोगों की करंट, कि आप करंट में क्या चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर जो भी बोलना चाहते हैं, जो भी आपकी विश है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर उसको बोलिएगा 3 बार अपने देव का नाम लेकर के। मैं यहाँ पर तत्काल देखूंगी, यस और नो का आंसर आपको दूंगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने देव का नाम बोल करके 3 बार, और जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो उसको भी रियलाइजेशन करके आपको बोल देना है। अब मैं यहाँ पर ये बॉल घुमा रही हूँ। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से घुमा रही हूँ।
आप देख सकते हो बिल्कुल यस निकला है, यस है। जिस चीज़ के लिए भी आपने बोला होगा ये आप समझ सकते हो, मैं नहीं समझ सकती हूँ क्योंकि बोला आपने है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ये हो गया क्लियर आंसर आपका, आप लोगों का। ठीक है, अब यहाँ पर मैं करंट आपकी सिचुएशन देख लेती हूँ, करंट एनर्जी आप क्या है यहाँ पर वो भी मैं देख लेती हूँ। यहाँ पर करंट एनर्जी तो यहाँ पर ये है कि जैसे कोई यहाँ पर बैठा हुआ बिल्कुल ये सोच रहा है कि मतलब पैसे कैसे आएंगे, कैसे आएंगे। ओ भाई, ये सही बात है, ये तो सही बात है, इसमें कोई नो डाउट। क्योंकि यहाँ पर सुबह जब होती है, शाम होती है ना, तो व्यक्ति के माइंड में यही थ्योरी चलती है कि आज क्या हो, कैसे हो, है ना, यही चलता होगा। तभी ये एनर्जी निकली है क्योंकि इस समय आप बैठे हो, वेट कर रहे हो, या आप यहाँ पर कोई यहाँ पर आपका इंटरव्यू हो सकता है, कोई यहाँ पर आपके या आप किसी कंपनी में बैठे हो, वहाँ पर आपका इंटरव्यू हो चुका है। अब वहाँ पर आप इसका इंतज़ार कर रहे हो कि यस निकलेगा या नो निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर आप वो देख रहे हो, यानी या जिस चीज़ के लिए जो व्यक्ति परेशान होता है ना, तो उस चीज़ का उसको दिखता है, रियलिटी वही होती है। वो आदमी उसी चीज के इर्द गिर्द घूमता रहता है। यहाँ पर आपके सम्मान को ठेस लगी है, लगाया है, आपके अपनों ने लगाया, आप घर के बड़े बूढ़े हो सकते हो, है ना। यहाँ पर तो बिल्कुल आप इस सिचुएशन में इस समय आपके माइंड में वो चीज़ चल रही है कि फला व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कह दिया, ढिकाने ने ऐसा किया, और उस चीज़ को लेकर के आपके दिमाग में बार बार वही चीज़ आप सोच रहे हो जो आपके साथ बीता है। आप घर के एक मैं बोलूँ कि आप एक घर के एक प्रमुख, है ना, सदस्यों में आप हो सकते हैं, जहाँ पर आपको आपके मान को लोगों ने ठेस पहुँचाया है, तो वो चीज़ आपके दिल और दिमाग में है। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी करंट एनर्जी बता रहा है। जिस चीज़ के लिए आप दुखी हो, मैं बोलूँ दुखी हो उस चीज़ के लिए, मतलब ये चलता रहता है आपके माइंड में। कहते हैं ना, वो वाल्मीकि वाला किस्सा मुझे याद आ गया कि वाल्मीकि लूट लूट करके लाते थे अपने घर में, अपने बीवी बच्चों भाई बहनों को खिलाते थे। और जब एक दिन वाल्मीकि की मैया से वाल्मीकि ने पूछा अपनी माँ से, अपनी बीवी से क्वेश्चन किया कि मैं चोरी करके लाता हूँ, आप सब लोग खाते हो, लेकिन जब इसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ेगा तो आप लोग भुगतोगे मेरे साथ। तत्काल माँ ने जवाब दिया, बोली बेटा मैं क्यों भुगतूंगी, चोरी करके लाता है तू, सजा पाएगा तू, मैं तो खाती हूँ बस। वाल्मीकि का दिमाग वहीं से दिमाग एकदम कौंध गया। बोले बदबा रे बा जमाने, बा रे बा भगवान, मैं चोरी करके लाता हूँ तो मैं भुगतूंगा। मैं चोरी करके लाता हूँ तो मैं ही भुगतूंगा, मतलब आप लोग खा रहे तो आप लोग नहीं भुगतोगे। तो देखिए ये दुनिया है साहब, ये दुनिया, कहावत कहेगी ना, ये दुनिया है साहब, देख के चलिए। ठीक है, तो ये दुनिया है, ये जिंदगी है, रिश्ते हैं, देख के चलो। इतना रो मत, इतना सोचो मत। जो कर दिया है, जो गलतियां की है, बस वो सीखने के लिए की है, आपने सीखा है आपने उन गलतियों से। आपने जिनको लूट के, जिनको जैसे भी खिलाया हो, लेकिन वही आपके माइंड में चल रहा है कि मैंने इन लोगों के लिए इतना सब कुछ किया, इतना संघर्ष, इतना परिश्रम, और इन लोगों ने मेरे दिल के मेरा दिल चकनाचूर कर दिया, मेरे सम्मान की धज्जियां उड़ा दी। तो अब वो चिंता करने से, रोने से वो थोड़ी ना वापस आएगा। अब आपको सबक ये लेना है कि आपको सोचना है, आपको उससे सबक लेना है। ईश्वर ये आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी करंट फीलिंग है, कुछ लोगों की, सबके लिए नहीं है। जिसका हो उसी वही लेना। यहाँ पर जो भी ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं वादे के साथ कहती हूँ, 1000% कहती हूँ कि जो भी है बिल्कुल क्लियर और क्लियर सत्य है, सत्य के सिवा सत्य नहीं है। यहाँ पर किसी के लिए बोला जा रहा है कि आप देवी की भक्त हैं, शक्ति के पुजारी हैं, शक्ति के उपासक हैं यहाँ पर, तो उसको जान करके विजुलाइज करिएगा। अनजाने में कोई भी पाठ, कोई भी पूजा मत करिएगा, क्योंकि वो पहुँचती नहीं है, क्लियर नहीं होती है। तो यहाँ पर अपने जो भी आपके आसपास जो भी जानकार हो
उनसे जानिएगा, या तो फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं फिर आपको गाइड करूँगी, मैं बताऊँगी इस बात के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए किसी के लिए बोला जा रहा है, कोई यहाँ पर बैठे बिठाए, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जैसे बैठे बिठाए बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर ईश्वर बता रहे हैं कि आपको बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता। सोते हुए सपने जो देखे जाते हैं वो कभी सच नहीं होते हैं। सपने जो खुली आंखों से देखे जाते हैं वो सच होते हैं, याद रखो। दूसरी बात, यहाँ पर उनके लिए हार्ड वर्क करना होता है, उसके लिए शिक्षा प्राप्त करनी होती है, पढ़ना होता है। ठीक है, उसके लिए हार्ड वर्क तो एक वही करना होता है। कहते हैं ना, विद्यार्थी का जीवन क्या होता है, सन्यासी होता है। इसलिए विद्यार्थी में और सन्यासी में कोई अंतर नहीं बताया गया, इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है भाई, इन दोनों में बस थोड़ा ही अंतर है। जिस तरीके से सन्यासी होता है उसी तरीके से एक विद्यार्थी छात्र का जीवन होता है, और वैसा जीवन जब जियोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, यहाँ पर किसी को जलन है आपकी कामयाबी से, कोई आपकी कामयाबी से जल रहा है कि आप इतने आगे क्यों, आज मैं ऊपर, जमाना है पीछे, आज मैं आगे, दुनिया है पीछे, कुछ तो इस बात को लेकर के उनके दिल, उनके पिछवाड़े में जलन है। और ये आपका प्रतिद्वंदी है, याद रखो, ये आपके प्रतिद्वंदी है जिनके पिछवाड़े में बहुत बड़ी आग से जल रहे हैं, बिल्कुल जलन हो रही है इनके दिल में, इनके खून में वो जेलसी है। ठीक है, क्योंकि ये अपने आगे किसी को नहीं चलने देना चाहते, आगे आप ही चलना चाहते हैं, लेकिन यमदूत अगर लेने आ जाए तो सबसे पीछे हो जाएगा, तो आगे नहीं होगा। हाँ, और वैसे ज़िंदगी की राह में आगे ही चलना चाहते हो, किसी को नहीं समझता भाई, कोई नहीं लगता, कोई नहीं लगता, और अगर उसी बीच में यमराज आ जाए तो पीछे हो जाएगा। कुछ ऐसी सोच का व्यक्ति है ये जो आपसे जलता है। ओके, तो चलिए, मैंने यहाँ पर आपका पास्ट निकाला था। ठीक है, अब हम करंट फीलिंग देख चुके हैं, अब हम आपका पास्ट देखते हैं। पास्ट, यहाँ पर पास्ट आपका ऐसा है, आप अकेले रहे, बहुत दिन तक अकेले रहे, इंतज़ार किया किसी का, ये आपका पास्ट है। यहाँ पर जिससे पछतावा किया, दुखी रहे, ध्यान केंद्रित किया, हर चीज़ में असफल रहे, है ना, अपनी उन सारी असफलताओं को कैसे सुधारें इसके बारे में सोचते रहे, वगैरह वगैरह, ये आपके पास्ट में हुआ। फिर पास्ट में आपकी बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग आई, और वो न्यू बिगनिंग भी अचीव करी आपने, मूल रूप से अचीव करी। आपका मतलब एक नया संबंध हुआ, भावनाओं से बेइंतहा प्यार से आपका संबंध हुआ, वो भी आपने अचीव किया। आपके पास एक सुंदर फैमिली थी, सारी अच्छी तमन्नाओं के साथ में आपकी ज़िंदगी चल रही थी। पास्ट आपका इतना ब्यूटीफुल था, ये आपका पास्ट इतना ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल, जो आज अब भी आप बैठते हो तो सोचते हो उसके बारे में, जहाँ पर हर एक तमन्ना पूरी थी, आप जब जो चाहते थे वो कर सकते थे। आपका इतना ब्यूटीफुल पास्ट था, ज़रा सोचिएगा, आपका पास्ट इतना ब्यूटीफुल था। अब यहाँ पर मैं आपका फ्यूचर देखती हूँ। फ्यूचर यानी फ्यूचर नहीं है, ये वर्तमान है, ये सॉरी, ये वर्तमान में ऐसा हुआ। आपके वर्तमान में बहुत सारे अंदर खाने, अपने ही आपको खा जाने वाले, ऐसी योजना बनाने वाले ये लोग हैं। मतलब पास्ट आपका इतना ब्यूटीफुल, जहाँ पर बहुत सुंदर रिश्ता मिला, बहुत सुंदर आपका हो सकता है, बहुत सुंदर आपके संबंध हुए, आपकी ज़िंदगी में आपको लगा हो कि लाइफ में बिल्कुल मेरी सारी कमी पूरी हो चुकी है। लेकिन जब यहाँ पर आप आगे बढ़े, यहाँ पर ये मतलब बेसिकली जब आप बीच में हो, इस समय जहाँ पर जहाँ पर ये वर्तमान के लिए मैंने निकाला था, तो वहाँ पर आप जब निकले हो उस समय, इससे निकले हो, फिर इसमें आए हो, आप थोड़ा आगे बढ़े हो। मतलब यहाँ पर मैं बोलूँ तो यहाँ पर आपका जैसे मुझे लगता है, जैसे आप अकेले थे पहले, फिर आपकी शादी हुई, आपको अच्छा खासा जीवन साथी मिला, आपकी फैमिली हुई, आपके बच्चे हुए, बहुत अच्छा आपका एक परिवार बन गया। ठीक है, उसके बाद में कुछ लोग वहीं पर, इतनी जलन उन लोगों को हो गई कि वो अंदर खाने आपकी टांग खींचने लगे, आपके लिए जहर बोने लगे, आपके लिए विष उगलने लगे, आपके लिए तरह तरह षड्यंत्र करने लगे, ये आपके अपने लोग। ठीक है, और इसमें सच बताऊं तो इसमें पुरुष 2 है,
और यहाँ पर महिला भी 2 है, ये भी मैं बता रही हूँ, जिनका ये अंदर खाने काम है, जो ये करते हैं आपको टांग खींचने का, आपके लिए जहर उगलने का काम ये करते हैं। 2 पुरुष 2 महिलाएं यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने आपको इतना विवश कर दिया कि आपका खुद की चीज़ें आपके हाथ से निकलने का पूरा काम किया। आप अपनी ही चीज़ों को अपने हाथ से, जैसे रेत कभी मुट्ठी में नहीं रहता, इस तरीके से आपकी चीज़ें खिसकी आपके हाथों से, और इन दुष्टों ने खिसकाया, आपने अपनी आंखों से देखा। आप सिर्फ मायूस हो, आप इस समय भी हो सकता है मायूस हो, लेकिन मायूसी थोड़ी न रहेंगे। ये देखिएगा, अकेलापन आदमी को सिखा देता है, और उसने इतना आपको इतना सिखाया कि आपके अंतर मन की जो लौ थी वो एकदम हाई लेवल की हो गई। ये देखिएगा, जो लौ थी वो हाई लेवल की हो गई यहाँ पर। और यहाँ पर मतलब इन सारी चीज़ों ने आपका अंदर खाने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी टंग खींची, बहुत ज़्यादा आपको रुलाया, बहुत ज़्यादा आपको बेबस किया, परेशान किया, समझा? बेबस किया, परेशान किया, यहाँ तक कि अकेला छोड़ दिया, बिल्कुल अकेले। उन्होंने आपके साथ कौन बैठता है, कौन उठता है, उन्होंने ये भी देखा होगा। ठीक है, उन्होंने ये भी देखा होगा कि कौन आपके साथ है, कौन आपके पीछे है, कौन आगे है। कोई नहीं जाना चाहिए, कौन बोल रहा है, कौन बात कर रहा है, किससे बात करते हो, किसके पास जाते हो। उसको भी अननोन आने से आपके घर में, उसको भी अनलॉक होने से उसको भी रोका कि ये नहीं जाना चाहिए। मतलब ये आपके खास ये रिश्तेदार देख लो, एक डोगी है, एक सियार है, एक कातर है, तो एक जहरीला काला बिल्कुल डंक मारने वाला। तो ये 4 लोग, ऐसे 4 लोग, और ये 4-5 लोगों ने मिलकर के आपकी लाइफ को ये बना दिया। लेकिन आप उसमें भी खुश हो गए, क्योंकि आपके साथ ईश्वर है ना, यहाँ पर आपके साथ ईश्वर है। आप रोए हो, तड़पे हो, बहुत रोए हो, बहुत तड़पे हो, लेकिन अकेलेपन से यहाँ पर ईश्वर ने आपको सिखाया है। आपकी जब अंतर्मन की जब लौ जली है ना, तो उस अकेलेपन को ही आपने अपना हथियार बना लिया, और उस अकेलेपन को जब हथियार बना लिया तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम वर्तमान में आपने सॉल्व कर ली है। बहुत हद तक मायूस जरूर हो, लेकिन आप मायूसी के साथ आगे बढ़ रहे हो, और यहाँ पर बहुत हद तक आपने इसको भी अचीव करने में आप कामयाब हुए हो। और ये जो सफलता है, ये जो ऐसी स्थिति में जो सफलता आपको मिली है या मिल रही है, वो इस चीज़ का परिणाम है कि आने वाले समय में आप बहुत बड़े निवेशक, बहुत बड़े एक कलाकार, एक ऐसे मेहनती, है ना, एक ऐसे पर्सन हो आप जो बहुत आगे तक जाने वाला है, बहुत आगे तक जाने वाला है। जो व्यक्ति अकेले जीना सीख जाता है ना, वो दुनिया की हर समस्या को सुलटाना, हर समस्या को मिटाना, और हर व्यक्ति को किस तरीके से वो सब कुछ पहचान जाता है, क्योंकि वो उसकी तपस्या होती है। अकेले रहने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता, यहाँ पर अकेले रह करके आप अकेलेपन में आप रो रहे हो। ये पॉजिटिव लोगों का काम होता है, जो आत्माएं ईश्वर गॉड गिफ्टेड होती हैं ना, तो वो हर हाल में वो अपना विजन तय कर लेती हैं। उनको अकेले छोड़ दिया ना, ये आपने गलती की, अकेले छोड़ दिया तो उनको उड़ने का, आगे बढ़ने का मौका मिल गया। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके विरोधियों ने, आपके दुश्मनों ने बहुत बड़ी हेल्प की है, बात मानो या ना मानो। हाँ, आपके विरोधियों ने, आपके दुश्मनों ने इतनी बड़ी हेल्प की है कि अकेले रह करके आपने जो समय था, जो टाइम था, आपने अपनी उस जर्नी को दिया, उस समय को दिया, अपनी सोल को दिया, अपने हुनर को पहचानने को दिया। और जब इसको दिया तो फिर क्या था, एक रास्ता खुला, एक डोर ओपन हुआ, और उससे निकला एक कामयाब परिंदा, एक कामयाब महापुरुष, एक ऐसी फेमनाइन, एक ऐसा मस्कुलाइन जो बिल्कुल कामयाब है, जो हर तरीके से हर कुछ जानता है, किस तरीके से किसका कैसे लोगों का किस तरीके से सामना करना है, किस सिचुएशन का सामना करना है, किस समस्या को ख़त्म करना है, किस समस्या से निजात पाना है। मतलब इतना बड़ा ज्ञान, हुनर लेकर के आप बाहर निकले हो,
वहीं पर लिए लिए। अब यहाँ पर हम देन आप लोगों का यहाँ पर जो फ्यूचर की मैंने बात की, तो फ्यूचर यहाँ से ही शुरू हो गया। ये जो कार्ड था ना, ये कार्ड से फ्यूचर आपका शुरू हो गया, सॉरी, ये कार्ड से आपका फ्यूचर ही शुरू हो गया। इसने आपका फ्यूचर बना दिया, और वो भी ऐसा फ्यूचर बनाया, ऐसा फ्यूचर बनाया जो दीर्घ काल तक है, जिसको कोई माई का लाल, जिसको कोई हटा नहीं सकता इस कामयाबी से। और ये वो कामयाबी है जो नित नूतन बुलंदी पर ही जाने वाली ही है, जो आप नित नूतन बुलंदी पर बढ़ने वाले हो। बैठे बैठाए आपके विरोधियों ने आपको ये मौका दिया, बैठे बैठाए आपके विरोधियों ने ही आपको ये सिस्टम फाड़ने का एक अवसर मिला। तो इसलिए कहीं ना कहीं विरोधियों के लिए भी तो थैंक्स बनता है, करिएगा बिल्कुल। और उसी के जरिए यहाँ पर आप एकदम पवित्र हो गए, एकदम निर्मल हो गए। और जब आप निर्मल हो गए तो यहाँ पर देवी डिवाइन, यहाँ पर देवी शक्ति यहाँ पर आपके आसपास भ्रमण करने लगी, आपको प्रोटेक्ट करने लगी, आपको प्रोटेक्शन देने लगी। यहाँ पर आप दूसरों को गाइड करने लगे, दूसरों को प्रोटेक्ट करने लगे, दूसरों को भी आप यहाँ पर दूसरों को भी आप रास्ता दिखाने के लिए यहाँ पर आगे बढ़े हैं। आपके पास इतना हुनर है, आपके पास इतना कर्तव्य है, आप एकदम एक पराक्रमी सोल, एक साहसी सोल, एक ऐसी सोल बन के उभरी है जो दूसरों को गाइड कर सकती है, जो दूसरों को रास्ता दिखा सकती है, दूसरों को उजाला दे सकती है। यहाँ पर आपकी इनर सोल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने वाली है, आपकी इनर सोल चमकने वाली है। आने वाले नियर समय में आप इस तरीके से चमकने वाले हो, इस तरीके से चमकने वाले हो, जिसके पास हेल्थ है, वेल्थ है, जिसके पास सक्सेस है, जिसके पास सक्सेस है, अचीवमेंट है, एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा, और एक बहुत अच्छा बुलंदी के ऊपर चमकने वाला एक सितारा, आप ऐसा सितारा बनने वाले हो जो नियर फ्यूचर में लाखों लोग, करोड़ों लोग आपको जानने वाले, पहचानने वाले हैं कि ये व्यक्ति क्या था और कहाँ से ये क्या बन गया। लोग आपको देख करके शॉक्ड होने वाले हैं, लोग आपको आपकी चमक देख करके लोग यहाँ पर बिल्कुल ये महसूस करने वाले, ये क्या, ये मिरेकल, वाओ, ये कैसे हो सकता है। लोग ये पूछने वाले हैं, लाखों लोगों को आप गाइड करने वाले हो, लाखों लोगों को आप बताने वाले हो कि प्रॉब्लम कहाँ है, असली प्रॉब्लम क्या है, असली प्रॉब्लम है क्या। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को आप गाइड कर सकते हो। आपकी इनर सोल इतनी ब्राइट हो गई है, इतनी चमकदार हो गई है कि आप एक पारदर्शी हो गए हो, जिसको पता है कि परत में क्या है, पास्ट, जिसको पता है कि इस पार क्या है और उस पार असलियत क्या है। मतलब आप चेहरा पढ़ना जानते हो, आप मेमोरी पढ़ना जानते हो, आप वो भी जानते हो कि जो अंदर है और जो मुंह के बाहर है वो भी पता है, अंदर है वो भी पता है। ये आपकी सोल का कर्तव्य है, ये आपकी डिवाइनी शक्तियों का कर्तव्य है, जिन्होंने ये कर्तव्य दिखाया है आपके लिए। तो यहाँ पर आने वाला समय, नियर फ्यूचर जो है ना, तो एकदम लग्जरी लाइफ से लेस होने वाला समय। और ये जो है ना, ये शायद आप इतना नहीं कर पाते, जो पास्ट में थे ना वो आप फ्यूचर में बनने वाले हो। फ्यूचर में जो पास्ट में आपकी एक खुशियों भरी जिंदगी, खुशियों भरी फैमिली जिसमें सब कुछ पूरा है, आने वाले समय में यहाँ पर भी सब कुछ पूरा होगा। और ये आपके दीर्घ कालों तक होगा, जब तक आप इस धरती पर रहेंगे तब तक के लिए होगा। क्योंकि आपने जो तलाश की ना, वो तलाश आपकी पूरी हो गई। परिणाम बहुत सुखद, बहुत अच्छे परिणाम है ना, और दीर्घकालीन तक दृष्टिगोचर स्थायी परिणाम सफलता का, जो नित्य नूतन बढ़ने वाला है। लोगों का तो कभी कभी बढ़ता है, यहाँ पर आपका नित्य नूतन बढ़ता है। लोगों की जो होती होगी ना, लोगों का एक मासिक व्यय होता होगा, उनकी एक मासिक वो आय होती है, लेकिन आपका नित्य नूतन होता है। रोज मतलब रोज एक, आज ये है तो कल वो है, आज एक है तो कल दो है, कुछ इस तरीके का। ये आपके पास्ट में जो थे ना, हाँ, तो इन पास्ट वालों ने जो आपको दिया ना, इनका थैंक यू करो भाई, थैंक यू करो। मैं बोलूँगी थैंक यू करो, थैंक यू। ठीक है, अब मैं
नियर फ्यूचर में, वर्तमान में जो घटनाएं घटी ये सब देख लिया। आने वाला समय जब भी ये वीडियो आप देखेंगे उसके बाद अगले ही घंटे टाइमर शुरू। थैंक यू सो मच। यहाँ पर 2 कार्ड निकले हैं नियर फ्यूचर के लिए, तो मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर इतना सुंदर समय आने वाला है, इतना सुंदर समय आने वाला है आपका कि आप सोच नहीं सकते हो, इतनी बड़ी खुशखबरी। हाँ, आने वाले नियर फ्यूचर में जिन लोगों ने आपकी टांग खींच के आपको पीछे करना चाहा ना, ईश्वर आपको इतना आगे कर रहा है। जिन लोगों ने ये चाहा था कि भाई, लोग आपके हेटर्स जो थे ना, वो ये तक चाहते थे कि आपके घर भी कोई ना जाए, आपसे कोई बात भी ना करे, ये आपके विरोधी चाहते थे। आप जब आए होंगे ना, तो आपके विरोधियों ने आपके घर आने वालों तक के लिए ब्लॉकेज क्रिएट किए कि आप जा नहीं सकते, आप उससे बात नहीं कर सकते। लेकिन ईश्वर सब कहते हैं ना, भगवान सब देख रहा है, देखने वाला सब देख रहा है। देखने वाले ने देखा और देखने वाले ने परखा, देखने वाले ने समझा और उसने आपको ये गॉड गिफ्ट किया। आने वाला समय आपके लिए बहुत सारे अवसर लेकर के आ रहा है। आने वाला समय आपके लिए बहुत सारा ऐसा अवसर लेकर के आ रहा है जिसका प्रतिनिधित्व आप करने वाले हो। जिन लोगों ने एक समय में आपसे बात करने के लिए लोगों को रोका, वो अपनी आंखों से ये जलवा आपका देखने वाले हैं। नियर फ्यूचर में ये घटना घटित होकर के रहेगी। 1,00,000% मैं कहती हूँ, और ये पुण्य आत्माओं के लिए है, ये सब लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि पवित्र सोल है, जो पवित्र सोल है ये उसके लिए ब्लेसिंग है। जो ईश्वर का धन्यवाद करती है, जो सुबह शाम 8 याम जो ईश्वर का गुणगान करती है, ये ब्लेसिंग उसके लिए है। और ये आप सफल होंगे। अनंत अवसर, यहाँ तक कि विदेश यात्रा का भी 100% चांस नियर फ्यूचर में। वाओ, सोच सकते हो, ये आपके कर्मों का आपको यहाँ पर फल दिया जा रहा है। ये आने वाला भविष्य, आने वाला नियर फ्यूचर, और ये नियर फ्यूचर ही आपके एकदम लॉन्ग फ्यूचर को तय करेगा। ये नियर फ्यूचर ही आपके दीर्घकाल तक, आपके जीवन तक के लिए तय करेगा। तो ये जब नियर फ्यूचर की ये झलक है, तो जरा सोचो टाइमिंग और वो प्रोपोर्शनल, वो जो बीच का जो समय होगा, लास्ट का जो समय होगा, तो कुल मिलाकर के मतलब शुरुआत, आरंभ जैसी भी रही हो, अंत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जाने वाला है। यहाँ पर दूसरा कार्ड ये आपके नियर फ्यूचर के लिए। यहाँ पर अगर आप फेमिनाइन है, देखो यहाँ पर डिवाइन का धन्यवाद करो। जिन लोगों ने कल आपको बैठने देने का, जिन लोगों ने कल आपको सोचा था कि मैं इसको बैठने ही नहीं दूंगी, मैं इसको मिलने नहीं दूंगी, वहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर आपकी लाइफ जो पास्ट में थी ना, उससे भी ब्रांडेड, उससे भी बेहतरीन और उससे भी कई गुना, 1000 गुना उससे भी शानदार होने वाली है। पैसों के मामले में जब पास्ट में आप कमज़ोर नहीं थे, तो फ्यूचर में भी आप कमज़ोर नहीं होने वाले हो, क्योंकि जो आपने करके जोड़ के रखा है ना, वो सब इकट्ठा मिलने वाला है, एकत्रित होने वाला है, जिसको आप सोचेंगे। ठीक है, ये नियर फ्यूचर में माँ भगवती आपको देने वाली है इतनी सारी, है ना। आप यहाँ पर एक परिपक्व महिला हैं, एक पढ़ी लिखी, एक जमीन से जुड़ी हुई, यहाँ पर एक ऐसी महिला, एक ऐसी व्यक्ति, एक ऐसी पर्सनालिटी है आप यहाँ पर, एक ऐसी फेमिनाइन जो अपने परिवार को दिल से ज़्यादा मानती है। आप अपने हस्बैंड को प्राणों से ज़्यादा प्यार करती होंगी। आप अपने बच्चों को दिल से ज़्यादा, बिल्कुल आँखों की एक पुतरी की तरीके से आपके बच्चे होंगे आपके लिए। आप इस तरीके से अपने बच्चों की एक इतनी अच्छी माँ जो आपके बच्चों को कहीं मिल नहीं सकती, एक ऐसी माँ जो एक जिसके अंदर ज्ञान भी है, जिसके अंदर नॉलेज भी है, जिसके अंदर दुनिया का, जीवन का जीने का एक अनुभव भी है, एक ऐसी माँ है आप। ये और एक ऐसी शख्सियत भी हैं आप जो एक बिजनेसमैन और एक बिजनेस का एक पार्टनर हो सकती हैं आप।
बहुत बड़ी पार्टनर, बहुत बड़े बिजनेस की एक पार्टनरशिप करने वाली आप एक ऐसी फेम 9 हो सकती हैं भविष्य में, फ्यूचर में, बहुत जल्दी, नियर फ्यूचर में। यहाँ पर आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से आप अपने घर के कामकाज को निपटाती होंगी। एक कुशल गृहिणी है ना, जिसको हम बोलते हैं कुशल गृहिणी हैं आप, एक कुशल पत्नी हैं आप, एक कुशल माँ है, एक कुशल बहन है। आपके अंदर इतनी सारी खूबियाँ हैं और नियर फ्यूचर में इसको वो लोग देखने वाले हैं, वो लोग देखने वाले हैं। कौन से लोग देखने वाले हैं? जरा देखो, ये लोग देखने वाले हैं, ये लोग, है ना, नियर फ्यूचर में ये लोग देखने वाले हैं। चलो मैं यहाँ पर ये भी आपको कंफर्म कर देती हूँ कि नियर फ्यूचर में ये रूप, जिन लोगों ने आपको देख करके दुत्कारा, जिन लोगों ने आपके लिए इतने ब्लॉकेज क्रिएट करे, उन लोगों का हाल क्या होने वाला है जब वो आपका ये रूप देखेंगे? उन लोगों का क्या हाल होने वाला है उस समय? उनका क्या हाल है? आप बढ़ चुके हो लाइफ में, आप अपनी कामयाबी से शोर मचा चुके हो, मचाने वाले हो नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी। यहाँ पर थैंक यू सो मच। नियर फ्यूचर में जो लोगों ने आपकी टांग को खींचा, जिन लोगों ने आपको रुलाया, भर भर के आंसू रुलाया, उन लोगों का जब ये कामयाबी का रूप देखेंगे तो उन लोगों का क्या हाल होने वाला है, ये देखिएगा। उन लोगों का ये हाल होने वाला है। उन लोगों के पास ना तो कोई शब्द है, उन लोगों के पास ना कोई जवाब होगा, मुंह बिल्कुल बंद होगा। लेकिन आप एक साहसी, एक ऐसे व्यक्ति हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कौन देख रहा है। यहाँ पर उन लोगों का क्या हाल होने वाला है नियर फ्यूचर में, आपके विरोधियों का क्या हाल होने वाला है, मैं उसके लिए देख लेती हूँ। उनका क्या हाल होने वाला है, आपके विरोधियों का। थैंक यू सो मच। नियर फ्यूचर में आपके विरोधियों का क्या हाल होने वाला है? वो बीते हुए लम्हे याद कर सकते हैं बस। आपके विरोधी बस वो देख सकते हैं कि जो कल, वो ये सोचेंगे कि कल मैंने इसको कैसे रखा, ये कैसा हो गया। बस वो ये देखने वाले हैं, ये सोचने वाले हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सोचने वाले हैं, क्योंकि नियर फ्यूचर आप ऐसा बना रहे हो अपना, और ऐसा बना चुके, उसकी रूपरेखा बन चुकी है, बन चुकी है, ठीक है। तो उसकी रूपरेखा जब बन चुकी है तो नियर फ्यूचर में वो यही देखने वाले हैं, और क्या देखेंगे। हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। मतलब कितना ब्रांडेड, क्या बोलूं मैं। जब ये कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हो बोलो राम, बोलो राम, सीता राघो राम हरे, सीता राघो राम हरे, राधा कृष्णा घनश्याम हरे, सीता राघव राम हरे, सीता राघव राम हरे। हे रास बिहारी कृष्ण हरे, सीता राघव राम हरे, जी सीता राघव राम हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशरं, विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागं, श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं
योगाभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरण सर्वलोकैकनाथं। जय सीताराघव राम हरे, जय सीताराघव राम हरे, जय हनुमान श्री राम हरे, जय हनुमान।